हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। इस सभा में कितने भक्त हैं कि पहली बार आ रहे हैं? तो 3 4 डबल शॉट। तो अंदर आप सबको सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवत संघ के द्वारा आपको वो संदेश दिया जा रहा है जिसके उपयोग से आप ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं। थोड़े दिनों में ही एक बड़ा प्रसिद्ध उत्सव आ रहा है। इस महीने के 30 तारीख को इस उत्सव का क्या नाम है? कुरुक्षेत्र में गीता जयंती मनाई जाती है। तो आज हम गीता के संदेश पर चर्चा करेंगे। गीता का जो संदेश है पूरे मानव समाज के लिए है। 2 हफ्ते पहले दिल्ली में श्री बोर्ड ऑडिटोरियम में इसका के द्वारा एक बहुत बड़ी योजना हो गई थी, जिसमें भारत के वाइस प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री के चीफ एडवाइजर तो नायडू जी ने अपने भाषण में कहा, भक्तिनाथ स्वामी प्रभुपाद सारे विश्व में गीता के संदेश को पहुंचा दिया। तो आज आप दुनिया के किसी कोने में जाओ, गीता के भक्तों को गीता का जो संदेश है पूरे मानव समाज के प्रबंध में गीता यंत्र रूप छापा, जिसका अनुवाद लगभग 90 भाषाओं में हो गया। ये सोचना कि गीता केवल भारतीयों के लिए है, गीता केवल भारतीयों के लिए है या हिंदुओं के लिए है। गीता के द्वारा हमें क्या शिक्षा मिलती है? सबसे पहले हमें ये शिक्षा मिलती है कि परम भगवान कौन है। गीता के हर श्लोक के साथ क्या लिखा है कि भगवान वो है, परम भगवान बोल रहे हैं। और ये क्या है? इसलिए ये सनातन भगवान बोल रहे हैं। और अगर आप इधर ध्यान से पढ़ो तो देखोगे कि जो प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं वो प्रश्न आप और हम भी पूछते हैं। ऐसे तो अर्जुन भगवान के सनातन साथी है, पर भगवान ने उन्हें अज्ञानता की स्थिति में डाला। क्यों? एक साधन बने जिसके द्वारा गीता का संदेश दिया जाए। इसके लिए मानव समाज में खास करके तो
गीता में भगवान क्या उपदेश है, ये सब क्या जाना प्रमुख। आगे गीता द्वारा आपको ये शिक्षा मिलती है कि आत्मा देह में क्या अंतर है। दिस इज ABC और स्पिरिचुअल नॉलेज। अब जैसे देखना पढ़ना जब शुरू करते हो, सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है? ABCD। ये ABCD और दूसरे अध्याय में अनेक श्लोकों के द्वारा भगवान ने स्थापित कर रहे हैं। यहाँ पर सनातन है, श्री भगवान बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं इस प्रकार आप पुराने वस्त्रों के आकर नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा एक देह को त्याग कर क्या प्राप्त करती है? और ये कैसे निर्णय करें? भगवत के तीसरे स्थान में हमें देवभूति उनके पुत्र कपिलदेव और वर्षा प्राप्त होता है। देवदेव स्वयं भगवान के तो पूछा ये कैसे निर्णय किया जाता है कि किस प्रकार का देह हमें प्राप्त होगा? और भगवान ने कहा कामना देवाने हम सबके कर्मों के अनेक साक्षी हैं और उसके अनुसार निर्णय किया जाता है। इसलिए भगवद गीता के तीसरे और पांचवें अध्याय का विषय कर्मयोग। साधारण समाज में जब हम कर्मयोग शब्द का उपयोग करते हैं तो ये माना जाता है अभी भौतिक जीवन का योग करने का, और कर्मयोग और कहते हैं हमें हर कार्य करने चाहिए भगवान की खुशी के लिए निष्काम भाव से। कमल का फूल जल में होते हुए जल पर छूटने लगे, उसी प्रकार भौतिक संसार में रहते हुए हमें भौतिक संसार के दोषों से बच पाओगे अगर आध्यात्मिक ज्ञान हो। ज्ञान नहीं होगा तो कैसे बचोगे? इसलिए इस ज्ञान को छोटी आयु से अनुकूल करना चाहिए। 5 साल की आयु से लाल हर साल गीता जयंती उपलक्ष्य हमारे भक्त अधिक से अधिक मात्रा में गीता बांटने का प्रयास करते हैं। एक योजना है स्कूलों में जाकर गीता को बांटना। क्यों? छोटी आयु से ही गीता पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे उस वातावरण में जहाँ कि हमें ये ज्ञान रहेगा कि उनमें क्या लक्ष्य हो सकते हैं। आज आप समाज की स्थिति समाज में क्या देखते हो? छोटी आयु में ही बच्चों को बड़ी आदत पड़ जाती है। सच है झूठ? हमारे अमेरिकन विद्यार्थी दिल्ली में थे अपने बच्चों के साथ। उनके बच्चे दिल्ली के स्कूल में पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि आज यहाँ के वातावरण में अमेरिका के वातावरण स्कूलों में कोई अंतर नहीं। हमारे बच्चे तेजी के साथ बिगड़ जाते। तो बिगड़ क्यों जाते हैं? क्योंकि हम माता पिता के रूप में अपना कर्तव्य नहीं निभाते। भागवतम के 5वें स्कंद में भगवान ऋषिदेव की शिक्षा प्राप्त होती है। ऋषिदेव जी भगवान के अवतार है और उनके 100 बेटे थे और उन्होंने ये बेटों के माध्यम से हमें बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा दी। भगवान ऋषिदेव कहते हैं व्यक्ति को माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए। कदम अपनी औलाद को ये ज्ञान ही दें जिसके द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो।
माता पिता के रूप में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों पर ध्यान दें कहते छोटी आयु से ही पापा जी की इच्छा थी कि भारत देश में स्कूलों में गीता की शिक्षा दी जाए। आपको खुशी होगी यहाँ इस तरह के भक्तों के द्वारा भारत के कोने कोने में स्कूलों में गीता की शिक्षा दी जाए। हमारी संस्था की एक योजना है भारत में ट्राइबल प्रीचिंग। ट्राइबल प्रीचिंग जिन्हें भी होते हैं आदिवासी बने। तो अभी भारत के कई आदिवासी स्कूलों में गीता की शिक्षा आरम्भ कर दी। तो ये समझना आवश्यक है में क्या अंतर है। हम सब पढ़ते हैं अज्ञानता में। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ब्रह्मांड ब्रह्मी को नो भगवान जी गुरु कृष्ण की कृपाएं पड़ती योनियों में गुजरने के पश्चात भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति का ज्ञान प्राप्त। भक्ति का ज्ञान का अर्थ क्या है? ये ज्ञान की भक्ति सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। भक्ति का अर्थ क्या? संक्षेप में मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करो भगवान की सेवा में। जैसे उदाहरण के लिए क्या है श्रीमद् भागवतम का निर्णय? भागवतम का निर्णय है भक्ति। और गीता का निर्णय क्या है? भक्ति। भगवान कहते भक्ति के माध्यम से ही तो मुझे समझ सकते हो। बाबा जी ने कहा शास्त्र इतने विशाल है कि आप उन्हें पढ़ना शुरू करो, जिंदगी बीत जाएगी पर आप सब ग्रंथों को नहीं पाओगे। तो अगर आप गीता पढ़ लोगे तो आपको मेरे शास्त्र में सार पाप हो जाएगा। गीता के 18वें अध्याय में पूरे गीता का सार पाप हो जाएगा। तो दूसरे शब्दों में गीता में वैदिक साहित्य का सार प्राप्त होता है। और वैदिक शास्त्र का उद्देश्य क्या है? अर्थात ब्रह्म जीना। आपको ये शिक्षा देना कि आप आज हम बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त करते हैं, ये नहीं जानते हम हैं कौन। चैतन्य चरितामृत पढ़ते हो, भगवान सनातन के विष्णु। ये दो भाई थे जिनका जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में, पता नहीं चाहिए। दो भाई थे जिनका जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में। जबरदस्ती उन्हें नवाब हुसैन शाह, जो कि उस समय भारत के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, उन्हें राज्य प्रशासन करना पड़ा। रुचि नहीं थी तो चैतन्य महाप्रभु से वो मिले। रामगिरी ब्रजमान बांग्लादेश में प्राप्त होता है। उन्होंने कहा क्या में समाज में लोग सोचते हैं कि हम बड़े विद्वान हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हम ये समाज की स्थिति। ये ज्ञान हमें गीता के द्वारा प्राप्त हो सकता है। गीता के द्वारा आपको समय के विषय में ज्ञान मिलता है। समय जो है भगवान का प्रतिनिधि है और समय क्या करता है? हर चीज को नष्ट कर देता है। आज आपके पास बहुत ही अच्छा है और ओलंपिक मेडल जीता है, कल भी रहेगा।
समय लगेगा कि आपको खास जरूर पहुंचे। भगवान गीता में क्या कहते हैं, और जीवन के क्या लक्षण है, खाना खास से खास हर चीज रहता है, इस समय हर चीज पर नष्ट हो जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है समय का दुरुपयोग मत करो, समय का उपयोग करो उन कार्यों में जिनके द्वारा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सको। चैतन्य महाप्रभु ने रूपार सनातन को महत्वपूर्ण शिक्षा दी, जो कि उन्होंने अनेक ग्रंथों में प्रस्तुत की है। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन स्वामी को शिक्षा देते हुए कहा, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उन कार्यों को स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसे क्या करो, त्यागो। और उनके भाई रूप स्वामी ने कहा, हे मेरे मित्र, जो कीमत भी भरनी पड़े भरो, पर कृष्ण भक्ति को कीमत भरने का अर्थ क्या है? ये नहीं कि आप लाख रुपए दो या दो और लाख रुपए दो, कुछ त्यागना भी पड़े तो त्याग लो। भक्ति को अनेक जन्मों के पश्चात भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। जहाँ आप सब यहाँ उपस्थित, इस सभा में कई उपस्थित हैं जो कि दीक्षित हैं, कई हैं जिन्होंने महाराज जाप शुरू किया हो, कई हैं जिन्होंने कहा हो चलो हम चलकर देखते हैं कि हरे कृष्ण वाले क्या शिक्षा दे रहे हैं। किसी न किसी रूप से आप जुड़े हो, भक्ति के महत्व ज्ञान मिलता है, तो ये ज्ञान बढ़ेगा, ये ज्ञान का लाभ उठा सकेंगे अगर आप इसे प्रणव कीर्तन के माध्यम से ईश्वरों कीर्तन करो। पौधा बीज उठता है कब आप उसे पानी पिलाओ। तो शास्त्र का निर्णय है, हर एक में दोष ही दोष है, ये गुण है कृष्ण का, और ये है शास्त्र का। भगवद गीता द्वारा ये उपदेश मिलता है कि हमें सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज, हम सब सूर्य पालक में मोक्ष कृष्ण में। सब धर्म सब कार्य का निर्णय होना चाहिए कि हमें भगवान की शरण देनी। जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, इसका ये अर्थ नहीं कि आप इस्लाम त्यागो, ईसाई धर्म त्यागो और हिंदू बन जाओ। इसका ये अर्थ है गहराई के शरण में आप तन मन धन से क्या करो, भगवान की सेवा करो। फिर इस विषय में भगवान कहते हैं यश करो ची यश नासी यश जोशी ददासी यह तब नदी कौलते हैं जो भी तुम करो, आप सब कुछ न कुछ तो करते हो। कोई नौकरी करता है, तो घर में बच्चों को पालता है, व्यापार करता है, तो भाव होना चाहिए हम ये कार्य कर रहे हैं किसके लिए, भगवान की खुशी के लिए। भगवान कहते हैं जो यज्ञ करो, दान दो, कार्य करो, तो भोजन खाओ, मुझे पहले अर्पण करो। भगवद गीता के 30वें अध्याय में भगवान कहते हैं तो भोजन खाए मुझे भोग, तो खाए मुझे भोग लगाए बिना क्या खा रहे हैं। अब ऐसे कितने भक्त हो चुके वो कृष्ण प्रसाद खाते हैं। तो भक्ति योग के विषय में भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम, प्रेम और भक्ति के साथ तुलसी का पत्ता अर्पण करोगे, जल फल, भगवान हमें
देखते रहे, जुड़ो भक्ति हो। यह सत्संग इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस ज्ञान का लाभ उठाने के लिए हमें साधु संगत की आवश्यकता है। इस विषय में चैतन्य चरितामृत एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप फिर जानते होंगे। कौन जानता है? साधु संगत सर्व संतकाय लाभ मात्र साधु संगत। साधु की संगत मिलेगी, शुद्ध साधु की, तो आप ये समझ सकते हो जीवन का क्या है। जैसे आप जानते हो, पापा जी अमेरिका गए थे, लगभग 70 साल की आयु में, केवल 40 रुपए के साथ, और उन दिनों में अमेरिका जैसे देश में कोई मंदिर नहीं था और मुझको से कोई काम। बाबा जी गए कठिनाइयों में, पानी के जहाज में गए, वो भी कार्गो शिप में, और रास्ते में 2 हार्ट अटैक आए, जो भी प्रॉपर्टी नहीं घबराए। मेगा पहुंच कर भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मन में एक ही भाव था, यीशु संदेश भगवान हम देंगे, लोग सुखी बनेंगे। कई ने प्राप्त का, कई स्वामियों ने, स्वामी जी आप तो अमेरिका में नहीं आए हो, अभी हमारे जैसे कजू कमीज पहनो, काली चूड़ी दिखाओ, आपकी धोती पहनोगे, वह आपके साथ नहीं आएगा। तो प्रभुपा जी गए थे ऐसी संदेश को प्रचार करने। जब प्रभुपा जी इस्कॉन संस्था की स्थापना कर रहे थे, तो उन्होंने भक्तों से पूछा क्या नाम दिया जाए। तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद कॉलेज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। Why God? You call it Krishna consciousness. Means person. तो प्रभुपा जी ने हमेशा शुद्ध संदेश दिया। जब प्रभुपा जी पहले अमेरिका पहुंचे थे बॉस्टन में, जब उन्होंने वहाँ की स्थिति देखी, तो उन्होंने कविता लिखी। प्रभुपा का एक और नाम था कवि, वो कविता लिखते थे। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप मुझे ऐसे स्थान में लाए हो जहाँ की माया की नगरी है, तो कौन सुनेगा आपके पवित्र संदेश को। आगे उन्होंने ये कहा, पर राधा रानी जी की ऐसी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। प्रभु जी ने प्रचार किया, ऐसे ऐसे बन बने। ये भी हम प्रभु जी के शिष्य हैं, दोबारा था। इसने एक बड़ी सुंदर फिल्म बनाई है, ये दिल्ली में इस फिल्म आए थे, इस फिल्म का उद्घाटन करने। इस फिल्म में 1.5 घंटे में आप देखते हो किस प्रकार प्रभुपा जी ने विश्व का भ्रमण किया, किस प्रकार उन्होंने प्रचार किया, किस प्रकार लोग जुड़े। आज ये है साधु संगत, ये है साधु संगत। शुद्ध भक्तों की संगत में रहोगे तो समझ पाओगे जीवन में क्या लक्ष्य। भगवत के 34 में अब ध्रुवनाथ की कथा पढ़ते हो। ध्रुवनाथ ने कष्ट उठाई थी, इसके द्वारा उन्हें भगवान का दर्शन पाया। भगवान ने उनसे कहा, ध्रुव, मेरे कारण तुमने इतनी तपस्या उठाई है, मांगो मेरे से क्या वर चाहिए तुम्हें, जो वर चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। भगवान ने क्या कहा, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो, क्या वर दीजिए। उत्तम भक्तों की संगत, उत्तम भक्तों की संगत मिलेगी, दिव्य ज्ञान के उपयोग से जीवन को लक्ष्य प्राप्त।
तो साधु संग की बहुत आवश्यकता है। हम रहते हैं उस वातावरण में जहाँ चारों तरफ माया का प्रभाव है, सच बात है। और स्कूल जाते हो पढ़ने, माया का प्रभाव, दफ्तर जाते हो व्यापार करते हो, मोती की संग है। तो इस समय से आप बच भी नहीं सकते। हमें पैसे कमाने घर के लिए नौकरी तो करनी पड़ेगी। या मंदिर में नौकरी मिल जाए तो बड़ी की बात है, मंदिर के बाद ऐसी शक्ति नहीं है। तो हम सबको भौतिक वातावरण में रहना पड़ता है, इसलिए साधु संगत और भी आवश्यक है। चित्र महाप्रभु रामचंद्र रॉय से अनेक प्रश्न पूछे। रामचंद्र रॉय बलराज के राजपाल के, चित्र महाप्रभु जानते हो, स्वयं भगवान थे। तो महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा बड़ी प्रसिद्ध है। तो गोदावरी नदी के तट पर महाप्रभु मिले रामचंद्र रॉय थे। उन्होंने उनसे अनेक प्रश्न पूछे। एक प्रश्न ये पूछा, भक्त के लिए सबसे कठिन पीड़ा वाली कौन सी स्थिति है? रामचंद्र ने कहा, भक्तों की संग से जुदा हो जाना, ये भक्त के लिए सबसे कठिन स्थिति। दूसरे शब्दों में हमारी योजना ऐसी रहनी चाहिए कि हम सदा भक्तों के संग में रहे। जैसे कि अभी बॉम्बे शहर में खानगढ़ में मंदिर है, जू में है, चौपाटी में है, नेहरू में है, इसके अलावा अनेक और स्थान में सत्संग होता है। इसका लाभ उठाओ, लाभ उठाओगे आप सुनते रहोगे, जीवन लगता है। ये साधु संगत के दो माध्यम हैं, एक है भक्त साधु, दूसरा क्या है? ग्रंथ साधु। जैसे कि जन्म के उपलक्ष्य हमारे भक्त सारे विश्व में प्रयास करते हुए ग्रंथों का वितरण करने के लिए। हमारे शास्त्र में क्या कहा है? सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? मेरा प्रचार करता, उसी ज्यादा प्रिय न हुआ है ना। कई बार भक्त पूछते हैं, वहां पे भक्ति के मार्ग में कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें याद आदत है शॉर्टकट की। वो एक शॉर्टकट है प्रचार की। वहां प्रचारक के आभारी हो जाते हैं। चैतन्य देखो, क्षेत्र महाप्रभु रोज हरिदास ठाकुर को मिलने जाते रहे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर का दिन का खोटा था 3 लाख बार हरिनाम, और 3 लाख बार समाप्त करने से पहले हम कुछ खाते थे न पीते थे ना बोलते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु के पास गया, हरिदास ये बताओ, ये नचो में हम लोग का उद्धार कैसे हो? अब वो चिंता न करे, भगवान अब चिंता मत करो, हाँ नाम बच गए, से रहे भगवान के नाम पर जाप करेंगे, इससे बच पाएंगे। ये थी भगवान की चिंता। एक दिन भगवान ने हरिदास नित्यानंद को बुलाकर कहा, हरिदास नित्यानंद जाओ घर घर गली गली लोगों को क्या कहो, कौन कहे क्या कहो? हाँ क्या बोलो? कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की उपासना करो,
उनकी शिक्षा का फल। कृष्ण की शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है? कहाँ? किधर? भगवत गीता में, वैदिक साहित्य में, आज तक के भगवत गीता में। तो गीता जयंती के उपलक्ष्य हमारे भक्त प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में क्या बांटने के लिए? भगवत गीता। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में हर समस्या का उपाय है। आज समाज में कितनी प्रकार की समस्या है, अनेक है कि नहीं? तनाव है या नहीं? करके लोग तनाव से मुक्त है। चिंता घट रही है या बढ़ती जा रही है? चिंता ना, निराशा बढ़ती जा रही है, घट रही है? बेचैनी। अमेरिका में अगर आप किसी साइकाट्रिस्ट को मिलना चाहो, ये निराशा है, बेचैनी है, कम से कम 6 महीना वेट करना पड़ता है। इतने बिजी हैं लोग। क्यों? लोग निराशा बेचैनी। आज सब एंटी डिप्रेशन लेकर जी रहे हैं। एंटी डिप्रेशन मिल क्या ये विश्वास दिलाती है, दवाई लेने से चिंता कम हो जाएगी। अगर आपको असली एंटी डिप्रेशन पिल चाहिए, गीता पढ़िए। अगर आप चिंता, तनाव, निराशा, बेचैनी, इन सब क्लेशों से बचना चाहते हो तो गीता का संदेश अवश्य। भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? तस्मात् सर्वेषु कलेषु मनन संयम। हे अर्जुन, मन में बुद्धि को मुझे अर्पण करते हो, तो अपना सत्य के रूप में गीता का संदेश हमने पढ़ना है, दूसरों को भी पढ़ाना है। आप में से कितने भक्त हो गीता को रोज पढ़ते हो? अगर मैं आपसे पूछूं कितने भक्त रोज अखबार पढ़ते हो? हमारा एक तो ये निर्णय होना चाहिए कि हम गीता को रोज पढ़ेंगे। बाबा जी ने कहा एक श्लोक भी अब ध्यान से पढ़ो, साथ में अनुमान और तात्पर्य, ज्ञानता। हमें गीता को पढ़ना भी है और दूसरों को भी देना है। आप कहोगे हर साल हम गीता बांटते हैं, अब कोई बचा ही नहीं, सबको हमने बांट दिया। हमें पिछले 8-9 साल में कितनी गीता बांटी होगी? 4-5 आबादी क्या है में की। अगर हम प्रयास करेंगे तो अनेक साधन मिलेंगे जिसके द्वारा गीता आगे बात करो। हमारे 2 भगवत है महाराष्ट्र के कुछ है, एक स्कूल में वहाँ एक स्कूल में उन्होंने 7,000 गीता पाठी। जब भक्तों ने गीता डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, मेरा था जब भारत में शुरू हुआ था, दिल्ली जैसा मंदिर पहले साल उन्होंने मुझको देता की ऐसे ऐसे भक्तों का उत्साह बढ़ते गया। भक्तों ने कहा नहीं, तो प्रयास करेंगे अधिक से अधिक मात्रा में ग्रंथों को बांटने में। भगवान ने बुद्धि दी, तो ये सोचना कि किसकी रुचि नहीं है, लोग भौतिकता में व्यस्त हैं, ये भी गलत है। कई लोग राह देख रहे हैं कब कोई भक्त आएगा मेरे घर। एक भक्त होना घर घर जाकर प्रचार करना,
एक घर में गया जहाँ की घंटी मारी, किसने खोला नहीं। फिर एक औरत ने खोला, कहा मैं तो आत्महत्या करने की तैयारी कर रही थी, तुम क्यों आए? उसने तो गीता पकड़ाई, गीता के संदेश का उपदेश दिया, उसने आत्महत्या करा, इच्छा छोड़ दी। एक भक्त ने, एक व्यक्ति जो आज भक्त बन रहा है, 10 साल पहले उसने गीता ली थी, कभी गीता खोली भी नहीं। 10 साल के पश्चात कोई दुर्घटना बीती, गीता पढ़ना शुरू किया, संदेश से प्रभावित हुआ, मंदिर जाना आरंभ किया, आज अच्छा बात कर जाए। तो इस प्रकार के लाखों उदाहरण हैं सारे विश्व में, किस प्रकार लोगों का परिवर्तन आरंभ हुआ। ग्रंथों के बारे में पापा जी कहते थे, if you want to please me, what is my book? अगर मुझे पसंद करना चाहते हो, सुनकर दो। ये भगवान का संदेश भागवतम के अनेक श्लोकों में प्रचार की महिमा चर्चा की गई है। ये जो प्रचार की सेवा है, ये अत्यंत भाग्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त होती है। तो आप सब जुड़िए इस सेवा में। कारगर ने आपके यहाँ मंदिर बनाने की भी मैराथन है, फिर ग्रंथों के सामने पढ़िए भी। आप सब भक्तों को ये निर्णय लेना चाहिए कि गीता के कम से कम 1 श्लोक रोज पढ़ो। जब आप गीता पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि स्वयं भगवान वहाँ उपस्थित है। इसलिए चतुर्वेद में कथा है, श्रीरंगम दक्षिण भारत में बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। एक अनपढ़ ब्राह्मण था, तो रोज एक ही स्थान में बैठकर गीता के 18 अध्यायों का उच्चारण करता था। तो क्योंकि वो अनपढ़ था, कई श्लोकों का उच्चारण ठीक होता था, कईयों का गलत था। लोग हंसते थे, कहते थे अनपढ़ व्यक्ति बड़ा पंडित बन रहा है। महाप्रभु पहुंचे, महाप्रभु ने देखा ब्राह्मण ने गीता को आगे रखा है, श्लोकों का उच्चारण कर रहा है और आंसू फैले हैं। भक्ति के लक्षण, शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। महाप्रभु ने उससे पूछा, हे ब्राह्मण, इस गीता में क्या है जिसके द्वारा तुम इन लक्षणों को प्रकट कर रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा, मैं हूं अनपढ़, पर मेरे गुरु ने आदेश दिया था रोज गीता के 18 अध्यायों का उच्चारण करो। भक्त के पार्थ सारथी बन गए, भगवान की विनम्रता तो मैं देखता हूँ तो ये लक्षण प्रकट होते हैं। तो महाप्रभु ने कहा, तुमने कहा तुम्हें गीता समझ नहीं आती, गीता के असली संदेश को समझ गए हो। करने लगा। फिर 4 महीने के लिए महाप्रभु ने इस ब्राह्मण का अपने साथ रखा, रोज गीता का अर्थ समझाया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, यहाँ एक उदाहरण है जब उस ब्राह्मण ने गुरु के आदेश का पालन किया, गीता के श्लोकों का उच्चारण किया, अंत में ये परिणाम हुआ कि भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए किस रूप में? कितने तो आप सब यहाँ उपस्थित हो, आप सबको भी ये निर्णय करना चाहिए कि हम एक श्लोक अनुमान और तात्पर्य के साथ, कई बार हम जल्दी में होते श्लोक पढ़ लेते हैं, अनुमान और तात्पर्य में प्रभुपाद महान संत आचार्यों ने हमें समझाया है, जब भगवान ये कहते हैं उसका अर्थ क्या है। अब गीता रोज पढ़ोगे, शांति का जीवन निभाओगे,
इस समय हमारा मन क्या है? अशांत। अशांत क्यों है? हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और जब हम नहीं प्राप्त कर सकते निराश हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। गीता है शांति का संदेश, पीस फॉर्मूला। गीता का निर्णय है भगवान कृष्ण ने। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने विनती की, आप शिक्षा दीजिए मुझे। 18वें अध्याय में भगवान ने पूछा, क्या तुमने ध्यान से ये संदेश सुना है? क्या तुम्हारी अज्ञानता दूर हो गई है? अर्जुन ने कहा, हाँ, हमें अज्ञानता दूर हो गई। इसी प्रकार हम सब अज्ञानता में हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारा जन्म हुआ है अज्ञानता में, हम पले हैं अज्ञानता में, अक्सर मृत्यु भी होती है अज्ञानता में। आप सब भाग्यशाली हो, किसी न किसी रूप से आप इस संस्था के साथ जुड़े हो, जिनके द्वारा आपको शुद्ध संदेश मिल रहा है कि भगवान कृष्ण से बोलते हैं। तो इसका कृपा करके लाभ उठाए। समय जो है, जैसे हम कह रहे थे, समय का ठीक उपयोग नहीं करोगे तो वापस ला सकते हो। चले के पंडित ने कहा, सारे विश्व के धर्म से ये आप सबसे संदेश, गीता को पढ़िए और दूसरों को बांटिए। गीता के संदेश को अपनाइए। ये नहीं कि गीता का संदेश थियोरेटिकल है। गीता वही प्रैक्टिकल। हमारी एक योजना है कि हम कॉर्पोरेट्स में भी जाके गीता का संदेश उपदेश देते हैं। गीता का संदेश सुनाता है, ये सोचना कि ये प्राचीन संदेश है, इसका कोई स्थान नहीं है, बड़ी भूल है। कहाँ सबके वहाँ भारी है, रुचि में ले रहे हो, भक्ति में रुचि ले रहे हो। आप सब बकायदा आते हो मंदिर, हम ऐसे कितने भक्त जो कि रविवार को आते हो। तो कितने भक्त जो कि हफ्ते के महीने में 2 बार आते हो मंदिर, तो कितने भक्त जो कि महीने में कम से कम 1 बार आते हो। तो कितने भक्त हो महीने में 1 बार आते हो प्रोग्राम। तो थोड़ा प्रयास कीजिएगा, प्रयास करोगे तो भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। और प्रयास करने का ये निर्णय करना कि हमें भक्तों की संगत चाहिए, हमें भगवान के विग्रह का दर्शन देता है, हम भगवान का उपदेश सुनना और प्रयास करोगे भगवान से जुड़ेंगे। बाबा जी कहते थे, आप 1 कदम उठाओ भगवान की तरफ, भगवान 10 कदम उठाएंगे। भगवान की हाथ की इच्छा क्या है कि आप सब कहाँ लौटो, मेरे कहाँ लौटो, हाँ, भगवान के धाम। भगवान के धाम के विषय में भगवान क्या कहते हैं? कोई कष्ट नहीं, वैकुंठ और कुंठ। वैकुंठ उसे कहते हैं भगवान के धाम को, जहाँ की किसी प्रकार का क्लेश नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, यहाँ आनंद ही आनंद, मेरा भी नहीं होता हुआ। और का नाम क्या है? कुंठा लौका, यहाँ की क्लेश ही क्लेश है। आप सोचते होंगे अब भारत में क्लेश है और विदेशों में तो स्वरक है, स्वरक काम भी नहीं, वहाँ भी क्लेश है। कोई क्लेश आप यहाँ अनुभव करते हो, कोई वहाँ करते हो।
तो हम भक्तों को यही निर्णय करना चाहिए कि उन्हें भगवान के शरण करना, उनकी शिक्षा के आधार पर कार्य करने। चैतन्य महाप्रभु ने 5 कार्यों पर बल दिया। साधु संग जिसकी हम चर्चा कर बैठे, नाम कीर्तन, गीत द्वारा भगवान के नाम को उच्चारण, गीता भगवत का भगवान के हर जगह की बात। तो इन कार्यों का पालन हर व्यक्ति कर सकता है। आप सबसे निवेदन है, आप जुड़िए बड़े उत्साह के साथ, इस शिक्षा का लाभ उठाइए और भगवान के आदेश के अनुसार जीवन को बताइए। जैसे आप जानते हो, इस संस्था द्वारा महामंत्र का प्रचार किया जा रहा है। ये महामंत्र के माध्यम से ही प्रजा सारे विश्व में लोग जुड़े हैं इस शिक्षा के साथ। महामंत्र, मंत्र का अर्थ है जिसके उच्चारण से मन को शांति प्राप्त हो। महा किसे कहते हैं? सबसे प्रसिद्ध। तो अनेक मंत्र हैं, तो ये महामंत्र इस कलयुग का उपाय है। कलेदो से राजन, कलयुग में दोष ही दोष है। ध्यान देखो, इंद्रिय तृप्ति का मंत्र सच है झूठ। आजकल आपके स्मार्टफोन आने से माया का प्रभाव और सरल बन गया। नहीं, सच है झूठ। स्मार्टफोन ब्लेसिंग एंड अ कर्स। जो भक्त है वो स्मार्टफोन में प्रभा के ग्रंथों को डालते हैं, भगवान की तस्वीरों को डालते हैं और भगवान के रूप का दर्शन प्राप्त है। तो जो भक्त है वो स्मार्टफोन द्वारा क्या करते हैं? गंदी तस्वीरें देखते हैं और फिल्मों को देखना, स्मार्टफोन द्वारा हर कोई चीज को देख सकते हैं। तो हमें दोषों से बचना है। परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में क्या है उपाय? ये हरे कृष्ण। वैसे प्रभुपाद जी ने भक्तों को आदेश दिया था 16 माला का जाप करने के लिए। इस सभा में कितने भक्त हैं 16 माला का जाप करते हैं? कितने भक्त हैं 8 माला के करीब? कितने भक्त हैं जो 4 माला के करीब करते हैं? कितने भक्त हैं तो बिल्कुल जाप नहीं करते? तो कई बार लोग पूछते हैं जाप करने का क्या लाभ? इस विषय में आप लोगों ने क्या करना? चेत दर पर इनमें जो काम क्रोध दो वो मन में भाव है वो समाप्त। फिर आनंद मूली हुआ के कारण से असली आनंद तो नकली आनंद है और असली आनंद कैसे प्राप्त होता है? साधु संगत, सेवा भावना, भगवान नाम का उच्चारण। सब धर्म प्रेमियों से यही निवेदन है, गीता को पढ़िए और इस मैराथन में बांटिए और आप भगवान के नाम में जाप कीजिए और शास्त्र भी पढ़िए। इस प्रकार अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। और अगर हम इसका लाभ नहीं उठाए, आध्यात्मिक शिक्षा का लाभ नहीं उठाए, तो क्या परिणाम होगा? क्या परिणाम होगा?
क्या होगा? माया के प्रभाव में रहेंगे, जन्म मृत्यु के बंधन में, जिसमें कष्ट है, तो अति सुख शांति का ये उपाय है। आपको जानकर खुशी होगी, आज लाखों भक्त हैं सारे विश्व में जहाँ की लोग गीता को पढ़ रहे हैं। आज इसको संस्था के लगभग 650 केंद्र हैं विश्व के हर कोने में, और ये हरिनाम असली उपाय है हर समझ सकता है। तो कृपा करके हरे कृष्ण महाराज ध्यान कीजिए, गीता पढ़िए, अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, नो क्वेश्चन। महाराज जी, अर्जुन जी भगवान से 15 मिनट केवल संदेश, भगवत गीता का संदेश सुने, जिससे उनकी पूरी अज्ञानता चली गई। परंतु हम बार बार भगवत गीता का संदेश सुनते हैं, और हम सुनते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, काम क्रोध लोभ से मुक्त होना चाहिए, नरक का द्वार है, फिर भी ज्ञान रोज पढ़ो, रोज हरि नाम करो, रोज उपदेश सुनो, हम अर्जुन नहीं है। अर्जुन ने 15 मिनट में समझ लिया, नाम इतने अतीत है। तो रोज पढ़ो, रोज सुनो, रोज हरि नाम करो, रोज हरि नाम सुनो, ठीक है ना? ओके, मोर क्वेश्चन? जो मेरा एहसास है वो बता रहा हूँ। मैं इस संस्था से, इस भगवान से 89 में जुड़ा था। इसको विशाखापट्टनम में, और मेरा 3 साल का बच्चा 96 में, मतलब 93 का बॉल था, और 96 में 14 फ्लोर से गिरा था। मेरे घर के फ्लैट्स में कोई बालकनी नहीं होती थी। संडे का दिन था, तो अभी नहीं मुश्किल होता है, बच्चा रो रहा था, तो माँ ने बोला, बहन ने बोला, बच्चा खिला रहा था, तो माँ ने बोला कि पटक। हम लोग मारवाड़ी हैं, और मारवाड़ी में नॉर्मली भाषा होती है कि पटक। एक्चुअली पटका नहीं होता, लेकिन माँ ऐसे बोलती है। और बहन थी 8 साल की, और उसके हाथ से बच्चा नीचे गिर जाता है। 14 फ्लोर, विशाखापट्टनम की बात है, 96। मेरे पास में कुछ भी नहीं था। मैंने सिर्फ ये गीता को थैंक किया, गुस्से में आकर किया, क्योंकि मैं जब इतना कर रहा हूँ और जस्ट दिमाग खराब हो गया। और ये सच्चाई बता रहा हूँ कि शायद विशाखापट्टनम में आज भी बहुत से लोगों को मालूम होगा, कोई महापुरुष आते हैं और उस बच्चे को इस प्रकार से पकड़ते हैं जैसे लोग उसको वेट कर रहे थे कि कोई गिरने वाला हो, उसको मैं बचाऊं। 3 साल के बच्चे को एक बार बराबर भी स्क्रैच नहीं हुआ। और यहाँ पे उनको मिला है, अभी मेरा बच्चा आगे उसकी हाइट 187। और बना कि नहीं बना बेटा? बना कि नहीं? भक्तों पूरा परिवार के नाम करता है या नहीं? वो तो अमेरिका में जाकर नाम कर रहा है, इज मर्चेंडाइज प्रेजेंटली। और भगवान ने दूसरा जन्म दिया। भगवान की भाव से भक्ति करते हैं तो जरूर किसी किसी रूप में मिलता है। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। Any more questions?
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। महाराज इस महीने में ग्रंथ का वितरण करते हैं, तो जो ग्रंथ का ज़्यादा से ज़्यादा वितरण करता है तो उसे क्या लाभ मिलता है? जो भक्त प्रचार में जुड़ते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। आप चाहे किताब बांटो या नहीं बांटो, प्रयास करने से, परिश्रम करने से भगवान आपके आभारी हो जाते हैं। भगवान आगे ग्रंथों में है क्या? भगवान का उपदेश। इसी से सालन में कुछ उपदेश पूरी है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ओके, यस, वहाँ उनका प्रश्न होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण का कौन सा रूप अपने दिल में बिठाना चाहिए हमेशा के लिए? श्री कृष्ण का कौन सा रूप हमेशा? वो आपकी इच्छा, चॉइस इज योर्स। मोड़ताय करो, इसीलिए भगवान करो, भगवान आपको छूट दिया, किसी एक कुछ को छूट दो। हरे कृष्ण महाराज। और में इतनी मूर्तियां हैं, किसी एक मूर्ति को छूट दो। हरे कृष्ण महाराज। मैं जॉब करता हूँ, तो मैं न्यू ज्वाइन हूँ। तो महाराज, मैं गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं अपने सीनियर्स को या आसपास में कॉर्पोरेट लाइफ में मैं कैसे उन लोग इंस्पायर करूँ कि कैसे इंस्पायर करूँ? वो ये विश्व का सबसे प्राचीन संदेश है। बड़े संदेश गीता ने करोड़ों लोगों का उद्धार किया है। अभी पढ़िए। ओके, आप गीता मैराथन में सहयोग दोगे? कितने भक्त हो जो पिछले साल जुड़े थे गीता के वचन की सेवा में, और कितने भक्त हो जो भगवान की कृपा चाहते हो? बड़ी अच्छी बात है। तो कई लोग सोचते हैं बिना प्रयास किए बिना कृपा प्राप्त हो जाएगी। वो कई कहते हैं हमें कृपा चाहिए तो प्रयास करना पड़ेगा। कितने लोगों की भावना है प्रयास करने से कृपा मिलेगी? आप सबकी तो भक्तों की सभा है। आप सब जुड़िए इस मैराथन में। जुड़ोगे? पक्का? 1 लाख गीता बांटने की योजना है। सब जुड़ोगे? अगर आप सोचोगे हमें ईश्वर हमारी बातें में, आप किसका संदेश बांटे? भगवान का, है ना? अपना संदेश पूरी बात है। जब हम कहते हैं प्रभुपाद की ग्रंथ में है क्या? भगवान का संदेश पढ़िए और बांटिए। हरे कृष्ण। मैराथन की अभी जो मंदिर बन रहा है, इसमें भी आप सब जुड़े हो या नहीं? जवाब ही नहीं, मतलब क्या नहीं जुड़े हो? मतलब जल्दी बनना चाहिए देरी के साथ। आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। फिर आप कैसे लोगे? ये मंदिर बना था हमारे सहयोग से, नेता को कहना पड़ेगा। मंदिर बन रहा था तो बड़े कंजूस थे। भगवान कहते हैं जो बात मंदिर बनाने में सहयोग देते हैं
वे भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है और वे धाम लौटने के योग्य बन जाते हैं। आप भगवान का धाम घर यहाँ बनाओ, भगवान आपका घर अपने धाम में बनाएंगे। हरे कृष्ण। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.